गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ पाइथन जो सब्जेक्ट आप लोग का नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें मैं आप लोग के साथ चैप्टर 2 जो कि पाइथन की बेसिक सिंटेक्स के बारे में है वो बताऊंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि पाइथन की सिंटेक्स जो मीन्स कि हम जो उसमें प्रोग्राम लिखते हैं हम कैसे, जैसे हम लोग इंग्लिश कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं या जैसे इंग्लिश की ही बात करें तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हिंदी की बात करें तो उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसकी कुछ ग्रामर है। उसी तरीके से जो हर एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो सी हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, सभी की अपनी अपनी एक सिंटेक्स होती है। तो उसके कुछ उसके बारे में अगर हमें पता रहेगा तब हमारे लिए इजी रहेगा प्रोग्राम लिखना। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो है हमारा रिजर्व्ड वर्ड्स। इनको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। जो पाइथन के जो 2 पॉइंट समथिंग जितने भी वर्जन अवेलेबल हैं उनमें डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, बट जो पाइथन के जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.0 या 3.1 या अभी जैसे लेटेस्ट 3.9 वर्जन है तो उसमें 33 कीवर्ड्स हैं और इसको हम हेल्प और कीवर्ड्स टाइप करके हम लोग टाइप करेंगे अगर तो हमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी। तो उसके पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा सी में भी हमारे कीवर्ड्स होते थे। हर एक लैंग्वेज में हमारे कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनका जो फिक्स काम है सिर्फ हम उसी के लिए ही इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो कीवर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, इसीलिए इनको रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। अब जो पाइथन की शेल होती है मैं भी आप लोग को ओपन करके दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं आइडियली ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्प और कीवर्ड्स डाल के दिखाऊंगी तो देखिए ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो 33 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल हैं इन पाइथन 3.9.0 वर्जन। अब अगर बात करें जो 3 कीवर्ड हैं फॉल्स, नन और ट्रू, ये देखिए इनका जो पहला जो लेटर है वो कैपिटल में है। इसका मतलब कि ये इनको हमें एज इट इज़ ही यूज़ करना है, कीवर्ड को हमें एज इट इज़ ही यूज़ करना होता है। हम इनके जो लिखने का तरीका है उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी कीवर्ड्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, बट फॉल्स, नन एंड ट्रू इनके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा गया है। तो इनको हमें एज इट इज़ यूज़ करना है। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं जो हमें इस तरीके से पाइथन शेल पे हेल्प कीवर्ड्स लिखने पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वी हैव पाइथन आइडेंटिफायर्स। जो पाइथन आइडेंटिफायर होते हैं कीवर्ड्स के अलावा जो पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स, फंक्शंस होते हैं, क्लास होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, तो इन्हीं सबको ये जो सब प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इनका भी जो कैसे इनका नाम लिखना है, ये जो तरीका सी लैंग्वेज में या जितनी भी हम लोगों ने अभी तक लैंग्वेज पढ़ी है सेम वैसा ही है कि जैसे कि या तो वो अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लेटर, डिजिट कुछ भी यूज़ कर सकते हो और ये भी केस सेंसिटिव होते हैं। तो पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसमें आप लोग को जैसे अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम कैपिटल एक्स लिखा और स्मॉल एक्स लिखा तो वो ये दोनों को डिफरेंट डिफरेंट काउंट करेगा। तो आप लोग क्योंकि इसके पहले सी, जावा ये सब सीख के आए होंगे तो इसीलिए ये इजी होगा कि आप किसी भी वेरिएबल को कैसे आपको नाम देना है ये आप लोग जानते हैं। तो पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या है, अगर हम किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल इन सब के लिए जो भी नेम यूज़ करेंगे वो हमारा पाइथन आइडेंटिफायर कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन क्योंकि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर का यूज़ करती है, तो
क्या होता है यूजुअली कि जो एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखा रहता है, उसको जो भी एक लाइन होती है उसको एक कंप्लीट स्टेटमेंट मानती है। तो अगर हमने एंटर प्रेस कर दिया किसी भी लाइन के बाद, तो वो एक उसका एंड माना जाता है। बट समटाइम ऐसा होगा कि कोई भी लाइन, सॉरी, कोई भी लाइन कंटिन्यूएशन में अगर हम चाहते हैं, वो 2-3 लाइन में आ रही है, अगर हम चाहते हैं उसका कंटिन्यूएशन कि एक लाइन को हम कैसे मल्टीपल लाइन में कैसे लिखें, एक ही सिंगल लाइन को, सिंगल स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हमें स्लैश कैरेक्टर ऐड करना होगा जहाँ पे भी हम चाहते हैं कि उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि टोटल इक्वल टू आइटम 1 प्लस स्लैश आइटम 2 प्लस स्लैश आइटम 3। तो ये एक ही स्टेटमेंट है बस, बट हमने इसको 3 लाइन में लिखा हुआ है। बट इन केस अगर हमारे पास ब्रैकेट हैं एंड कर्ली ब्रैकेट हैं, कोई भी ब्रैकेट है, तो हमें ये जो भी स्लैश कैरेक्टर है, जो कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है, लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बोला जाता है इसे, अगर वो नहीं मतलब ये ब्रैकेट्स हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उसको लिखें, क्योंकि जब तक अगर कर्ली ब्रैकेट की बात करें तो जब तक ओपन कर्ली ब्रैकेट के कोरस्पॉन्डिंग क्लोज कर्ली ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, तो उसको तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा स्टेटमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे इस वाली लाइन में आप लोग देखेंगे कि ये वाले ब्रैकेट के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला ब्रैकेट है, तभी ये क्लोज माना जाएगा, अदरवाइज इसको अब ये कंटिन्यूएशन में ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं इन ए सिंगल लाइन, तो यू कैन राइट सेमीकोलन आफ्टर ईच स्टेटमेंट। अब अदरवाइज इसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए इसमें ये यहाँ पे शेल पे ये एक ही स्टेटमेंट को रन करना अलाउ करता है इस तरीके से। बट अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा, ठीक। या आप लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने सम इक्वल टू, देखिए अगर हमने a प्लस बी लिखा है और इसमें प्लस सी भी है, तो अगर हमने इसमें c लिख दिया है, जैसे मैं इसमें कर देती हूँ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 1, इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो हम देखते हैं इसका क्या आता है। मैं इसको एग्जाम्पल 2 के नाम से सेव कर रही हूँ, इसको यहाँ पे प्रिंट सम भी कर देती हूँ डिस्प्ले कराने के लिए। तो देखिए जो इसने सम प्रिंट किया है वो 5 + 6 सम प्रिंट किया है 11, जबकि आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग ने इसको दिया है a + b + c, यानी आप लोग जो इसका आंसर आना चाहिए था वो 12 आना चाहिए था। बट ये प्लस सी को एक नेक्स्ट लाइन मान के चल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मान के चल रहा है, न्यू स्टेटमेंट मान के चल रहा है, इसलिए इसने इसको कंसिडर नहीं किया। बट अगर हम यहाँ पे लाइन कंटिन्यूएशन वाला मार्क लगा देते हैं तो देखिए तो देखिए इसका आंसर 12 आया। तो अगर आपने ये नहीं लगाया है और इसका जो पार्ट है वो नीचे भी है, तो इसका मतलब कि वो कंप्लीट लाइन नहीं हुई है। तो अगर आपको कंप्लीट दिखाना है कि इसके बाद भी कंटिन्यूएशन में है, तो आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमने अलग अलग लाइन में लिखा है, अगर हमने एक ही लाइन में लिखते हैं तो ये देखिए ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनवैलिड सिंटेक्स का मैसेज आ गया। बट अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, तो देखिए ये रन कर गया। तो अगर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखने हैं तो आप सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सेमीकोलन इसमें नहीं लगाते हैं।
एंड अगर आपको 2 लाइन में अगर आपको कंटिन्यूएशन एक ही सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में कंटिन्यूएशन में शो करना है तो यू हैव टू राइट ये लाइन कंटिन्यूएशन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट, एवरी लाइन। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में ही माना जाएगा, इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे और भी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और जब भी आप लोग प्रोग्राम रन कराएं तो हमेशा ये नोटिस करें कि कौन सी एरर डिस्प्ले हो रही है। जैसे अभी एरर आई थी सिंटेक्स एरर की, तो ये आप लोग को याद होनी चाहिए कि जब भी हम लोग कराते हैं इस तरीके से रन तो किस किस टाइप की एरर आती हैं, क्योंकि अगर ये एरर को आप ध्यान में रखेंगे जो भी मैसेज डिस्प्ले होता है तो वो हमारे लिए ईजी होगा जब हम एरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो एरर मैसेज पे भी आप लोग को ध्यान देना है। तो इस तरीके से पाइथन स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अब बात आती है इंडेंट्स की। तो पाइथन में इंडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लोगों ने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया था तो वहाँ पे भी हम इंडेंट्स देते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद थोड़ा स्पेस लिख के दे के तभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। फॉर लूप जब लिखते थे उसके अंदर के स्टेटमेंट लिखते थे तो भी थोड़ा स्पेस दे के लिखते थे। लेकिन अगर हम ना भी लिखें सी में तो वहाँ पे कोई एरर डिस्प्ले नहीं होती थी, टर्बो सी कंपाइलर की अगर मैं बात करूँ। बट इन पाइथन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडेंटेशन, लाइन इंडेंटेशन, क्योंकि जो इसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। तो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो लाइन इंडेंटेशन से ही उसको डिनोट किया जाता है। तो पाइथन प्रोवाइड्स नो ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन और फ्लो कंट्रोल। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वॉइड मेन और को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट हों, इस तरीके से इसमें नहीं होता है। इसमें जो भी जो पाइथन इंटरप्रेटर वो समझता है वो बस इंडेंटेशन से ही समझता है कि ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये जैसे इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा थोड़ा प्रिंट थोड़ा स्पेस देके है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला कोड है इसमें कोई एरर डिस्प्ले नहीं होगी। बट अगर हमने इस तरीके से लिखा तो एरर जनरेट होगी। तो इसी में न्यू फाइल करके बना लेते हैं। ठीक है, सपोज हम लोगों को क्या करना था, इफ इक्वल टू 5। ठीक है, मैं अभी बिना उसके कर रही हूँ। देन प्रिंट a is greater than a is greater than कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, else print a is less than 5। ठीक है, अब मैं इसको रन कराती हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ इनवैलिड सिंटेक्स, इसको अगर हमने स्पेस नहीं देंगे तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, चाहे आपको कितना भी थोड़ा सा ही आप लोग अगर दे देंगे। ओके ओके, एरर
ये सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। इस वाले प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस करने थे। सबसे पहले हमें एक को कोई नंबर देना, यहाँ पे लिखना है। एंड ये जो सिंटेक्स एरर बार बार आ रही थी वो कोलन की वजह से आ रही थी। हमने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया था, तो आपको यहाँ पे कोलन लगाना है इफ के बाद, एल्स के बाद। तो अगर देखिए अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये हमारा रन हो जा रहा है। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 5। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 लिख लेते हैं तो ये a इज लेस देन 5 करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। तो मेरा बेसिक इंटेंशन था कि मैं आप लोग को इंडेंटेशन के बारे में बताऊं, तो मैं अभी इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। इंडेंटेशन नहीं देती हूँ, तब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, तो ये एरर आएगी। ये भी एक सिंटेक्स एरर का टाइप है। तो इन केस जब आप लोग को सिंटेक्स एरर बताना होगा कि सिंटेक्स एरर होती क्या है, तो उसमें इंडेंटेड ब्लॉक का भी एक मैसेज आप लोग इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये वाली एरर आती है। तो ये हमारी एरर आती है। तो इंडेंट जो भी हमें स्पेस है वो ज़रूरी होता है इसमें देना। नेक्स्ट हमारा है कमेंट्स। पाइथन में हैश के बाद जो भी हम कुछ लिखते हैं वो हमारा कमेंट कहलाता है। अगर हैश पहला कैरेक्टर है तो इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है, जो भी उसके बाद लिखा रहता है। हम बीच में भी कोई कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले वी हैव टू राइट हैश, जो कैरेक्टर है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जैसे सी में आप लोगों ने देखा होगा डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश करके जो भी इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो भी कुछ लिखते थे वो कमेंट्स होता था। तो इसमें मल्टी लाइन कमेंट के लिए कोई ऑप्शन ऐसा सच नहीं होता है, बट जो आइडियली होती है वो जो पाइथन आईडी होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं शॉर्टकट कि हम बहुत मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट बना दें। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है Alt+3। तो उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो जो सारी लाइनें हैं जितनी भी हम लोग चाहते हैं वो हमारी कमेंट बन जाएंगी। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इसी में ही हम लोग पहले तो इसको ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, या ऐसे या दिस इज माई फर्स्ट कमेंट। तो देखिए ये उसे इग्नोर करेगा और ये कमेंट की तरह यूज करेगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड कमेंट। तो देखिए इस तरीके से आप लोग कमेंट लिख सकते हैं आफ्टर एवरी लाइन। अगर आपको हैश करके कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो यू कैन राइट, वो हमारा कमेंट होगा। अगर हमें इन सबको कमेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं Alt और 3 की को मैंने प्रेस किया, मैंने Alt+3 को प्रेस किया है। तो ये जो भी हमारी लाइनें हैं ये सारी ही हमारी कमेंट बन गई हैं। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी हमारा जो है डिस्प्ले वो नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ डिस्प्ले करा ही नहीं रहे अपने प्रोग्राम में। तो ये हमारे कमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमें यह है कि यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सी में स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। पाइथन के जो 3 पॉइंट जो भी वर्जन है वो हमारे इनपुट मेथड यूज़ करते हैं। और जो पाइथन के जो सेकंड वर्जन के जो भी जितने भी रिलीज़ हुए थे 2.1, 2.2, 2.7, ये सब रो अंडरस्कोर इनपुट मेथड का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो ये मैं आप लोग को अभी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं, इनपुट यूज़र से लेने के लिए, प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं।
हम लोग नेम ले लेते हैं, प्लीज एंटर योर नेम। तो आप इसमें नेम इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप जो नेम है उसको डिस्प्ले कर देंगे। देखिए प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो इसने मेरा नाम डिस्प्ले कर दिया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दें, जैसे स्पेस नहीं वहाँ पे लिख के आ रहा है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्पेस थोड़ा कॉलन और इक्वल टू करके आया है, तो ये हमारा स्पेस से इस तरीके से हम जो भी अपना प्रोग्राम है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम इनपुट का यूज़ करके यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस आप लोग को मैंने बेसिक सिंटेक्स, जिसमें कि रिजर्व्ड कीवर्ड और कमेंट्स कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, इंडेंटेंट क्या होता है, और यूज़र से इनपुट और आउटपुट कैसे लेना है, ये बताया। आप लोग इनकी प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रोग्राम जो आप लोग सी में भी बना चुके हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं अपने शेल का यूज़ करके और उसको रन करा के देख सकते हैं। आप लोग को कोई डाउट हो किसी भी प्रोग्राम में इनके, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में भी चाहे तो अपनी जो भी क्वेरी है वो लोग लिख सकते हैं।